हमारे इस पूरे जायज़े से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हर तबका फ़िक्र का मुतालबा है कि मुल्क में सियासी मुखालफिन की आवाज़ दबाने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इजहार की यकसा मौक़े फराहम करता है। अगर किसी ने कोई जुर्म भी किया हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में इब्तदा ही से इंतकामी शिद्दत का तासुर नहीं आना चाहिए। ये अपनी नौइयत का एक ऐसा वाक़या जो कि यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ़ का बाइस है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब पाकिस्तान अपनी तारीख़ की बदतरीन माशी बहरान से गुज़र रहा है, बदतरीन सियासी हिजान से गुज़र रहा है। उस दौरान ये अमल और उसका इजहार आज मुख्तलिफ़ अखबारात के एडिटोरियल्स में भी हुआ है। इस पर हम मज़ीद तज्ज़िया तबसरा हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान की बहुत ही नामवर सिविल राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और न्यूज़ एनालिस्ट भी है, अपना शो भी होस्ट करती है। मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने भी देखा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, हथकड़ियाँ, मुँह पर चादर डाल देना, 2 दिन का रिमांड, बगावत का इल्ज़ाम, अनबिलीवेबल पूरी सिचुएशन हुई है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इसमें एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है, मगर मैं माजरत के साथ कामरान साहब ये कहूँगी कि ये अनबिलीवेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। और सेडिशन चार्जेस तो ख़ास तौर पे पीटीआई के दौर के अंदर लगते रहे, ना सिर्फ सियासतदानों के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, मगर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लगते रहे कि अगर वो पीटीएम का जलसा जाके भी अटेंड कर लेते थे तो मुल्तान में 2 स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन के चार्जेस उसके ऊपर भी लगते रहे। तो मेरे लिए अचंभे की बात नहीं थी, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि इस स्टैचर के पॉलिटिशियन को इस तरीके से आप लेके आएँ जिस तरह के कोई दहशतगर्द है, तो ये किसी भी मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस है। और दूसरी तरफ ये कि जो कानूनदान है वो तो बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं है, और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेड है वो ही फवाद चौधरी साहब के ऊपर सेडिशन यानी बगावत का मुकदमा बना सकते हैं। और जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक केस में जजमेंट आई है, मुस्तफ़ा इम्पिक्स केस के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका मतलब है काबीना, तो काबीना के अप्रूवल के बगैर आप सेडिशन के केसेस नहीं बना सकते। तो फिर उसके साथ साथ हैंडकफ करना, मुंह पे चादर डाल देना, फिर एक मजिस्ट्रेट का उनका रिमांड कर देना उनको, ये सारी सिचुएशन जो है ये और उस माहौल में जब पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लोग बुरी तरह से परेशान है महंगाई से, पॉलिटिकल एक पैरालिसिस की सूरत हाल है, पार्लियामेंट खाली हो गई है, 2 असेंबलीज वो हैं। इस दौरान लीडिंग अपोजिशन लीडर को इस तरह से गिरफ्तार कर लेना और उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, एक लगता यह है कि हुकूमत के वो लोग जो फैसले करते हैं उनको कोई परवाह नहीं है हालात की। कामरान साहब, मुझे तो लगता है कि जब हमारे सियासतदान पावर के अंदर आते हैं तो उनको एमनीजिया हो जाता है, उनको याददाश्त उनकी खो जाती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत के ऊपर सेडिशन के चार्जेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बनते थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती थी कि ये गलत है और ये गलत प्रैक्टिस है, और क्या फरसूदा कानून जो है अंग्रेज़ों का आप हमारे ऊपर ले आएँ, और ये वाकई में फरसूदा कानून अंग्रेज़ों का है जो हमें कह रहा है कि जी हुब्बुल वतनी का अपना सर्टिफिकेट दो। तो यही मजाकिया खेज़ बात है। मगर बहरहाल द पॉइंट इज़ कि अब ये चूँकि पावर के अंदर आ गए थे, दे आर हैप्पीली टेकिंग क्रेडिट फॉर इट। सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं फैसल चौधरी साहब, जब वो मेरे प्रोग्राम के ऊपर आए तो मैंने तो उनसे पूछा कि जी अब आप क्या चाहते हैं, सदर पाकिस्तान को से आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी सदर पाकिस्तान को एक रोल अदा करना चाहिए, और उन्होंने इशारा किया कि मीडिएट करना चाहिए उनको इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान। तो अगर सदर पाकिस्तान मीडिएट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं तो फिर फवाद चौधरी साहब को किसने, उनका जो अरेस्ट का ऑर्डर है वो किसने दिया? यकीनन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त।